Hello students, how are you? Students, today we are going to start exercise 8.1. स्टूडेंट, इससे पहले जो मेरा लेक्चर था यानी कि पार्ट 1, उसमें मैंने टिग्नोमेट्री, रेशियोज और उसके एंगल्स को एक्सप्लेन किया था और एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 3 को भी मैंने एक्सप्लेन किया था। तो स्टूडेंट, इस लेक्चर में स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट, एक डिफरेंट क्वेश्चन है। इसका बेसिक पार्ट यानी जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है वो थोड़ा डिफरेंट है, उसको आप समझ लोगे। बाकी का जो पोर्शन है वो तो सेम उसी तरह से है। स्टूडेंट, चेक योर बुक। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन 15 cot A इक्वल्स टू 8, गिवन 15 cot A इक्वल्स टू 8, देन find the sin A and sec A. sin A और sec A स्टूडेंट आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट देखिए इसमें गिवन है 15 cot A इक्वल्स टू 8। तो स्टूडेंट इसको करना यह है आपको कि cot A इक्वल्स टू आपको लिखना है 8/15, यानी 15 है, यहां से आ जाएगा इसके नीचे। अब स्टूडेंट कॉट इक्वल्स टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके स्टूडेंट, तो आपने बनाया राइट एंगल ट्राइंगल। तो स्टूडेंट इसमें एंगल है ए, तो इसको आप ए मार्क कीजिए। बी और सी आप अपने हिसाब से मार्क कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो जब ये एंगल आप कंसीडर करोगे तो ये आपका बेस होगा, सॉरी ये आपका परपेंडिकुलर होगा, एंगल के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर। ठीक है स्टूडेंट, और ये आपका बेस हो गया और 90 के अपोजिट वाला आपका हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब बेस है आपका 8, यानी कि ये बेस तो आपका 8 हो गया और परपेंडिकुलर हो गया आपका 15, ये परपेंडिकुलर हो गया 15। अब निकालना है स्टूडेंट आपको इसमें हाइपोटेन्यूज। ठीक है स्टूडेंट, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो परपेंडिकुलर हो गया 15 का स्क्वायर, बेस हो गया 8 का स्क्वायर, तो ये हो गया स्टूडेंट 225 प्लस 64। ठीक है स्टूडेंट, और ये हो गया आपका 289 प्लस क्या ना भाई 289। यहां पे आ रहा है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ये लाइन ड्रॉ कर देता है। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया 289। तो जब यहां से स्क्वायर हटेगा तो यहां क्या लगेगा स्टूडेंट, स्क्वायर रूट। सो h इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 289। स्टूडेंट यहां से स्क्वायर रिमूव किया है तो इस सेकंड साइड स्क्वायर रूट यूज होता है, रूल है ना। तो 289 का होता है 17। तो स्टूडेंट आपका हाइपोटेन्यूज निकल के आ गया 17। ठीक है, अब आपको फाइंड आउट करना है स्टूडेंट साइन ए। तो साइन ए इक्वल्स टू हो गया आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है स्टूडेंट, तो परपेंडिकुलर आपके पास कितना हो गया 15 और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया आपके पास 17। तो स्टूडेंट ये आंसर तो हो गया आपका साइन ए का। क्लियर स्टूडेंट, अब आ जाइए कॉस ए पे। तो कॉस ए इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हो गया आपका 8 और हाइपोटेन्यूज हो गया आपका 17, तो 8/17। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 8.1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट।
Yes, students, I have noted down question number 7. Cot theta equals to 7 upon 8. Evaluate 1 plus sin theta, 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta and 1 minus cos theta. ये तो स्टूडेंट पार्ट 1 और सेकंड पार्ट है इसका कॉट स्क्वायर थीटा. स्टूडेंट चेक योर बुक. तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं कॉट थीटा से. ठीक है, तो ये हमारे पास कॉट थीटा और कॉट थीटा इक्वल्स टू 7 अपॉन 8 और कॉट इक्वल्स टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर. करेक्ट. ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपने बनाया राइट एंगल ट्राइंगल और एंगल क्या है स्टूडेंट इसमें थीटा. तो यहां पे आप थीटा मार्क कीजिए. एंगल हो गया आपका, तो ये है इसका बेस और एंगल के सामने वाला हो गया आपका परपेंडिकुलर. ठीक है स्टूडेंट, हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, यही रहेगा. तो बेस तो हो गया आपका 7 और परपेंडिकुलर हो गया आपका 8. अब निकालना है स्टूडेंट आपको इसका हाइपोटेन्यूज. तो यूज करोगे पाइथागोरस थ्योरम. तो पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. ठीक है स्टूडेंट, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू 8 स्क्वायर. परपेंडिकुलर 8 है भैया ना, और बेस हो गया आपका 7 का स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू 64 प्लस 49. तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू 113. ओके स्टूडेंट, और स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट यूज होता ही है, पता है आपको. तो h इक्वल्स टू हो गया रूट 113. अब स्टूडेंट रूट 113 नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए. नेक्स्ट आइए इवेल्युएट पे. स्टूडेंट देखिए यहां पे 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा. तो यहां पे आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं अपन. कौन सी वाली आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं? आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं स्टूडेंट ये वाली, x प्लस वाई और x माइनस वाई वाली. इक्वल्स टू होता है x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर. ये वाली आइडेंटिटी हम यहां पे यूज कर सकते हैं. 2 ब्रैकेट हैं, बिल्कुल हैं. दोनों में सेम नंबर होने चाहिए, सेम नंबर है. सिर्फ प्लस और माइनस का डिफरेंस होना चाहिए जो है. तो स्टूडेंट इसको आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर. ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह नीचे आ जाइए 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर. ठीक है भाई. ओके, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है स्टूडेंट. 1 स्क्वायर मीन्स 1. साइन स्क्वायर तो ये हो गया स्टूडेंट आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर. और 1 माइनस कॉस हो गया आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर. ठीक है भाई. 1 माइनस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर हो गया आपका 8 और हाइपोटेन्यूज हो गया रूट 113. तो ये हो गया 8 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर. ठीक है स्टूडेंट, रूट 113. नीचे जाइए 1 माइनस बेस हो गया आपका 7, तो 7 अपॉन रूट 113 और इसका स्क्वायर. ठीक है स्टूडेंट, तो 1 का तो 1 ही रह जाएगा स्टूडेंट, और इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका तो हो जाएगा 64 और इसका रूट हट जाएगा. ठीक है, तो ये हो जाएगा 64 अपॉन 113 एंड 1 माइनस 49 अपॉन
113, ठीक है स्टूडेंट। एलसीएम लीजिए, यहां कुछ भी नहीं है, 1 ले लीजिए स्टूडेंट, यहां भी कोई नंबर नहीं है, 1 ले लीजिए। इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 113, तो ये हो गया 113 माइनस 64, यहां भी एलसीएम आएगा 113, तो ये हो गया 113 माइनस 49, 113 से 113 कैंसिल हो गया स्टूडेंट, तो 113 में से 64 माइनस कीजिए तो रह गया आपके पास 49, और इसमें से माइनस किया तो ये हो गया 64। ये हो गया स्टूडेंट आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर, ठीक है स्टूडेंट। अब आइए स्टूडेंट इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट है कॉट स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट मुझे स्पेस चाहिएगा, तो मैं यहां से ये पार्ट थोड़ा इरेज कर देता हूं, ठीक है स्टूडेंट। चलिए सेकंड पार्ट ले लीजिए इसका। तो इसका सेकंड पार्ट लेंगे, तो सेकंड पार्ट है इसका पार्ट नंबर सेकंड, ठीक है स्टूडेंट। कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट होता है स्टूडेंट आपके पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है स्टूडेंट, और पावर 2, ओके स्टूडेंट। बेस कितना है आपका 7, परपेंडिकुलर कितना है 8, और होल स्क्वायर तो ये हो गया 49 अपॉन 64। ये हो गया स्टूडेंट आपके सेकंड पार्ट का आंसर, ठीक है स्टूडेंट। स्टूडेंट क्वेश्चन इजी है, बट आपको ध्यान रखना, एक तो जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज वाली जो आइडेंटिटीज हैं वो टिप्स पे रखना, ठीक है। और सेकंड ये कि आपका जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो आपका करेक्ट होना चाहिए। दोनों चीजें क्लियर होगी प्रैक्टिस से। तो स्टूडेंट जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा आप स्ट्रांग बन जाएंगे। स्ट्रांग का मतलब आपके क्वेश्चंस में एरर बहुत कम आएंगे या ना के बराबर आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। यस स्टूडेंट्स, आई हैव नोट डाउन ए क्वेश्चन नंबर 9। स्टूडेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड पेपर में भी बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इफ tan a, स्टूडेंट चेक योर बुक, इफ tan a इक्वल्स टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ पार्ट फर्स्ट sin a cos c प्लस cos a sin c, और सेकंड पार्ट है cos a cos c माइनस sin a sin c। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट इसको। तो स्टूडेंट आपको तो पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल तो कंपलसरी है बनाना, ठीक है, ओके। और tan इक्वल्स टू होता है स्टूडेंट, आपको पता है tan इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है स्टूडेंट? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा स्टूडेंट, इसमें क्वेश्चन में गिवन है कि इफ ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, यानी कि आपको जो राइट एंगल है वो बी पे ही मार्क करना है, यानी राइट एंगल वाला जो नेम देंगे वो बी देंगे, ठीक है। ए और सी आप अपने हिसाब से दे सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है, ए और सी। अच्छा स्टूडेंट, इसमें एक्यूट एंगल क्या है? ए, ये एक्यूट एंगल है इसका, यानी ये एंगल आपको लेना है, ठीक है। तो ये एंगल लेंगे तो परपेंडिकुलर आपका 1 हो गया, बेस आपका √3 हो गया। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप इसका फाइंड आउट कीजिए हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेते हैं स्टूडेंट, ठीक। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। तो परपेंडिकुलर हो गया 1 का स्क्वायर, बेस हो गया √3 का स्क्वायर, या हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3 हो गया। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू 4, सो h इक्वल्स टू √4, और √4 की वैल्यू स्टूडेंट कितनी हो गई? 2। तो हाइपोटेन्यूज आपके पास हो गया 2, यानी ये 2 हो गया,
ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट इसमें देखिए एंगल यहां पर है ए और यहां पर है सी, यानी एंगल चेंज हो रहा है। तो जब एंगल चेंज होता है तो आपको पता है कि परपेंडिकुलर और बेस की सिचुएशन है वो भी चेंज होती है। क्लियर है ना स्टूडेंट? ठीक है। तो यहां पे पहले अपन एंगल ए वाले लेते हैं, यानी पहले अपन क्या ले रहे हैं, एंगल ए। तो साइन ए, तो साइन इक्वल्स टू हो गया स्टूडेंट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो स्टूडेंट ये आपका एंगल है, तो एंगल के सामने वाला यानी ये आपका परपेंडिकुलर होगा, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, और ये आपका बेस हो गया, और ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हो गया आपका 1 और हाइपोटेन्यूज हो गया आपका 2। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, ए वाला एंगल यहां सीबी है स्टूडेंट, तो कॉस सीबी निकाल लीजिए पहले। तो कॉस ए, तो यही एंगल होगा, तो कॉस इक्वल्स टू हो गया स्टूडेंट बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो बेस हो गया √3 और हाइपोटेन्यूज हो गया स्टूडेंट इसमें 2। अब एंगल सी पे आ जाइए स्टूडेंट, किस पे, सी वाले पे। तो सी वाले में ध्यान देना स्टूडेंट, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपके क्वेश्चन को रॉन्ग कर सकता है। ठीक है, देखिए एंगल है सी, यानी ये एंगल है। तो जब स्टूडेंट ये वाला एंगल आप लोगे तो फिर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका। ध्यान देना स्टूडेंट, ये आपका परपेंडिकुलर होगा एंगल का जस्ट अपोजिट, यानी एंगल के सामने वाला, और ये आपका बेस होगा। एंगल के सामने वाला, एक्यूट एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज और बचा हुआ बेस। ठीक है, तो अब स्टूडेंट हमारे पास है कॉस सी, तो कॉस इक्वल्स टू हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है स्टूडेंट, तो जब आपके पास एंगल ये है सी, तो बेस आपका क्या हो गया 1, हाइपोटेन्यूज हो गया 2, और अब लास्ट में है साइन सी, तो साइन इक्वल्स टू हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस एंगल की वजह से स्टूडेंट ये परपेंडिकुलर होगा √3 और हाइपोटेन्यूज हो गया आपका 2। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको पुट कर देते हैं फर्स्ट पार्ट में। तो फर्स्ट पार्ट है आपका साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। ठीक है स्टूडेंट, साइन ए यानी कि 1/2 कॉस सी यानी 1/2 कॉस ए यानी √3/2 साइन सी यानी √3/2। ठीक है स्टूडेंट, तो 1 × 1 तो ये हो गया 1 और 2 2 जा हो गया 4, तो ये हो गया स्टूडेंट 1/4। यहां कर देगा स्टूडेंट 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, √3 × √3 तो ये होता है स्टूडेंट √9 यानी कि 3। देखो स्टूडेंट, √3 × √3 तो √3 × √3 तो ये होता है √9, और √9 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट 3। ठीक है, तो वहां डायरेक्ट मैंने लिख दिया 3, और 2 2 जा 4, इसका एलसीएम हो गया 4, 1 + 3 4/4 कैंसिल इक्वल्स टू 1। तो स्टूडेंट इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया 1। तो स्टूडेंट सेकंड पार्ट आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करके मैंने ट्रिक बताई दी है आपको। सेकंड वाला पार्ट आप सॉल्व कर लेंगे। हाँ, सेकंड वाले में देखो कॉस ए की वैल्यू मैंने निकाल दी आपको √3/2, राइट। कॉस सी की वैल्यू भी मैंने आपको दे दी है 1/2। ठीक है, साइन ए की वैल्यू भी मैंने दे दी है 1/2,
और साइन सी की वैल्यू भी मैंने आपको दे दिया √3/2। अब आपको केवल इस वाले पार्ट में वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है, और कैलकुलेशन करके इसको सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट ये हो गया आपके लिए होमवर्क। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। यस स्टूडेंट, आई हैव नोट डाउन क्वेश्चन नंबर 10। स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, चेक योर बुक। इफ ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, यानी आपको राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है PQR, बट राइट एंगल आपको मार्क करना है Q पे, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टार्ट करते हैं। ये आपने राइट एंगल ड्रॉ किया स्टूडेंट, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, और राइट एंगल एट Q, यानी कि यहां पे आपको Q मार्क करना है। P और R आप अपने हिसाब से मार्क कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट इसमें कहा है कि PQ = 5, तो यहां पे 5 मार्क कीजिए। अब देखो स्टूडेंट, इसने कहा है कि PR + QR, यानी कि PR + QR, ये दोनों मिलाकर होनी चाहिए 25 की, करेक्ट है। तो दोनों मिला के 25 होनी चाहिए। तो स्टूडेंट ऐसा कीजिए कि ये ले लीजिए 25, सॉरी ये ले लीजिए x, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हो गई 25 - x। अरे भाई ये दोनों मिलाकर 25 की है। यदि इसको मैं x सपोज करता हूं तो ये क्या होगी, 25 - x होगी, करेक्ट है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यूज कीजिए। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर = परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। तो हाइपोटेन्यूज हो गया 25 - x का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर हो गया x का स्क्वायर, बेस हो गया 5 का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। इसमें यहाँ पे आइडेंटिटी लगाना, a - b का होल स्क्वायर। कौन सी वाली आइडेंटिटी यूज करोगे, a - b का होल स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर -2ab, अरे क्लास 9th वाली आइडेंटिटी है भाई, प्लस x का स्क्वायर। यही वाली तो आइडेंटिटी है, x - y का होल स्क्वायर, x स्क्वायर -2xy प्लस y स्क्वायर। यही वाली तो आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। इक्वल्स टू x स्क्वायर, और ये 5 का स्क्वायर हो गया स्टूडेंट 25, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट x स्क्वायर से x स्क्वायर कट कीजिए, ओके। ये हो गया 625, 25 का स्क्वायर 25 × 25 इक्वल्स टू 25, ओके स्टूडेंट। 25 को इधर ट्रांसपोज करते हैं, 50 को वहां ले जाते हैं स्टूडेंट। तो 625 - 25 ट्रांसपोज हो गया है ना, और ये उधर जाएगा तो ये हो गया 50x। तो ये हो गया स्टूडेंट 600 = 50x, 600/50 = x। 0 से 0 कैंसिल करो, तो ये हो गया स्टूडेंट 12। तो x की वैल्यू स्टूडेंट 12 हो गई, यानी ये वाला जो पार्ट है ये आपका 12 सेंटीमीटर हो गया। तो 25 - 12, तो उस हिसाब से ये हो गया 13। 25 में से x यानी 12 को माइनस किया, ठीक है स्टूडेंट, ओके। अब स्टूडेंट देखिए एंगल है P, तो एंगल P है तो ये वाला मार्क होगा। यदि ये एंगल मार्क होगा तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा और ये इसका बेस होगा, बिल्कुल होगा। तो अब लीजिए साइन P, नाउ साइन P, तो साइन = हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है स्टूडेंट। तो परपेंडिकुलर आपका कितना है 12, और हाइपोटेन्यूज क्या है आपके पास 13, तो 12/13 इसका आंसर हो गया स्टूडेंट, ओके। अब आ जाइए cos P पे, तो cos P, तो बेस
अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस हो गया आपका 5 और हाइपोटेन्यूज हो गया आपके पास 13। ये इसका आंसर हो गया स्टूडेंट। और tan p है तो tan p भी आप फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो tan p, तो tan इक्वल्स टू हो गया आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है भाई, तो परपेंडिकुलर हो गया आपके पास 12, बेस हो गया 5। तो ये एक्सरसाइज थी स्टूडेंट, एक्सरसाइज 8.1। तो स्टूडेंट, इफ यू आर फेसिंग एनी टाइप प्रॉब्लम नाउ यू कैन शेयर इन माय कमेंट बॉक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपकी जो भी क्वेरी मेरे पास आती है स्टूडेंट, टाइम पे टाइम में उसको रिप्लाई कर देता हूं। तो आपको भी यदि कोई भी प्रॉब्लम फेस होती है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी प्रॉब्लम को क्लियर करूंगा। और नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट होगा स्टूडेंट एक्सरसाइज 8.2 के इंट्रोडक्शन से। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।